नमस्कार। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 90 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और 90 सीटों पर इस बार चुनाव होंगे, लेकिन किसका पलड़ा भारी है क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की इस बार 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को चुनाव होगा, तो दूसरे फेज के लिए 26 सीटों के लिए 25 सितंबर और तीसरे फेज में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा क्योंकि 2 राज्यों में यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, तो किसका पलड़ा भारी होगा, कौन आगे हो सकता है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है, जो विश्लेषण यहाँ निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए मिशन कश्मीर पर अब यहाँ पर गृह मंत्री कितना कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे की अगर बात की जाए, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 5 सीटों पर इस बार चुनाव हुए हैं और 5 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू और उधमपुर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी पर, जबकि 1 सीट यहाँ दलीय ने भी हासिल की है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़े नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनाव आते हैं, जबकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव हारे हैं। और उसके बाद अगर माना जा रहा है कि इससे पहले 2019 में 6 सीटों पर चुनाव थे, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, लेकिन इस बार यहाँ पर नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो 2014 के जो आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें, पीडीपी ने 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 15, कांग्रेस ने 12, निर्दलीय 3 और अन्य 4 सीटें हासिल की थी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीडीपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना था और यहाँ पर ये सरकार ज्यादा चली नहीं और बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री निधन के चलते यह राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद यहाँ अब तक चुनाव हुए नहीं है। तो धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, नए वोटर्स भी जुड़े हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इस बार गठबंधन किस प्रकार का बनेगा, क्या गुफगार गठबंधन एक बार फिर से बनेगा, जिसमें अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं, यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, ये मायने काफी हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए अगली सरकार किसकी बन सकती है। फिलहाल जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जो अनुमान है, उस लिहाज से अगर बात किया तो श्रीनगर की 8 में से एनडीए 3 सीट पर, इंडिया गठबंधन 4 सीट और पीडीपी को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है। इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अगर बात की अन्य पार्टी आती है, तो पीडीपी का क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, यहाँ पर अलग चुनाव लड़ती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। रियासी की 3 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन 0 से 1 सीट, पीडीपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जम्मू के 11 सीटों में से एनडीए 7 से ज्यादा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि जम्मू लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इंडिया गठबंधन 0 से 3 सीटें, पीडीपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सांबा की 3 सीटों में से 2 पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। कुलग्राम की 3 में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अनंतनाग की 7 में से अगर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। शोपियां की 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीट, इंडिया गठबंधन का दोनों सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजौरी की 5 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का भी 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी आमने सामने की यहाँ टक्कर दिखाई दे रही है। पीडीपी को 1 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। पुंछ की 3 में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। कठुआ की 6 में से एनडीए को 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रामबन की 2 में से 1 सीट पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। डोडा के 3 में से एनडीए को 1 सीट,
तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 2 सीट पर भारी है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ा के 3 में से एनडीए को 2 सीट है, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उधमपुर की 4 में से एनडीए को 3 सीट है, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है और पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बड़ग्राम की 5 में से एनडीए को 2 सीट है, तो इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। पुलवामा की 4 में से एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 3 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बांदीपुर की 3 में से अगर बात किया तो एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट और पीडीपी को भी 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर जो विश्लेषण है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए को 40 से 50 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। 40 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है जम्मू कश्मीर में इस बार। और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 32 से 33 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर यहाँ पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। जबकि पीडीपी को यहाँ पर 0 से 9 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन में पीडीपी और अन्य मिल जाता है तो फिर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा जम्मू कश्मीर भारी नजर आ सकता है। लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन बनेगा वो किस प्रकार का गठबंधन बन सकता है, क्योंकि इससे पहले जो डीडीसी चुनाव था उसमें 7 पार्टियों का एक उपकार अलायंस बना था। वो पे सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को डीडीसी चुनाव में बड़ा फायदा मिला था और उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 90 सीटों में से पूर्ण बहुमत आंकड़ा एनडीए को मिलने जा रहा है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी हावी रहा कई सीटों पर, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो किस प्रकार से आंकड़ा बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिली। 2-2 सीटें यहाँ लोकसभा की मिली हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है इस बार जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन सकती है? पूर्ण बहुमत आंकड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा? इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी 90 सीटों पर यहाँ पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है और 1 अक्टूबर के अलावा 4 अक्टूबर को यहाँ नतीजे सामने आ जाएंगे। हरियाणा को लेकर भी अब सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। जेजेपी पार्टी से 4 विधायक यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी से अलग हो चुके हैं, इस्तीफा हो चुका है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ पर हरियाणा में भी सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। हरियाणा में इस बार कई मुद्दों के साथ यहाँ चुनावी पार्टियों में तकरार देखने को मिल रही है और उसका किसे कितना फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा में सरकार में है और इसका कितना फायदा उनको मिल सकता है। तो कई बड़े नेता इस बार पार्टी छोड़ने को लेकर भी यहाँ पर काफी हलचल है। 2019 के मुकाबले यहाँ पर काफी हलचल रही है। तो बहुत जल्द आपको हरियाणा को लेकर सभी 90 सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको दोनों राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।